बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ी बहस अब बड़ी होती जा रही है। चुनाव आयोग का आदेश है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा, जिस पर विपक्ष नाराज है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने इसी सिलसिले को लेकर के इलेक्शन कमीशन पहुंचकर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के प्रमुख से बात करने की कोशिश भी की। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, CPI, ML समेत इंडिया ब्लॉक के 11 दलों ने इस चुनाव समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि SIR प्रक्रिया लाखों मतदाताओं, खासकर गरीब और हाशिए के समुदाय को वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकती है। इस पर विपक्ष का और क्या कहना है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग क्या खेला करने वाला है और आखिर ये SIR क्या चीज है। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं और इतनी बड़ी संख्या की पुनरीक्षण प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में पूरी करना लगभग असंभव है। उन्होंने 2003 का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछली बार जब ऐसा विशेष रिवीजन हुआ था तब लोकसभा चुनाव 1 साल बाद और विधानसभा चुनाव 2 साल बाद हुए थे। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि पहली बार चुनाव आयोग में प्रवेश के नियम बताए गए, जिसमें कहा गया कि सिर्फ पार्टी प्रमुख ही अंदर जा सकते हैं। ऐसे रूल्स राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच जरूरी बातचीत में बाधा डालते हैं। CPI ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। आयोग ने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। वोटर्स के अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार के इशारे पर यह हो रहा है। चुनाव आयोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने कम समय में सभी लोगों के पास चुनाव आयोग कैसे पहुंच पाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार कहते हैं, चुनाव आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है। लाखों करोड़ों वोटर्स पर खतरा है। चुनाव आयोग ने हमारी बात भी सही से नहीं सुनी। बिहार के वोटर्स के अधिकार छीने गए हैं। बिहार के काफी लोग बाहर रहते हैं, वो वोटर्स कैसे बनेगा? प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोग कैसे डॉक्यूमेंट देंगे? दोस्तों, इससे पहले भी तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। खास तौर पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा था। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि चुनाव से ठीक पहले आप वोटर लिस्ट क्यों बना रहे हैं? क्या इतने कम दिनों में बिहार के सभी लोगों की वोटर लिस्ट बन पाएगी? चुनाव से कुछ समय पहले ही वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? मानिए अगर आपको ये बदलाव करने ही थे तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं किए गए? तेजस्वी कहते हैं कि सरकार के मुताबिक करीब 3 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, तो आखिर उनका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? इस तरीके के सवाल ना सिर्फ बिहार में उठ रहे हैं बल्कि देश भर में नेता पूछ रहे हैं। सबकी नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पर है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया को लॉन्च करके चुनाव आयोग ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। विपक्ष के सवाल इस पर उठने लगे हैं और चुनाव आयोग इस पर खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। इंडिया डेलीगेशन जो पहुंचा था चुनाव आयोग से बातचीत करने, वहां पर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। तमाम नेताओं ने कहा कि उनके जो जवाब हैं, जो उनके सवाल थे, उनके जो जवाब हैं वो दिए गए, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तमाम नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर छोड़ के भाजपा के ही दिल्ली कार्यालय में बैठना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।
कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पवन खेड़ा कहते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ एक ही पार्टी की तरफदारी कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा क्योंकि वो बिहार में या बाकी देश के किसी भी राज्य में सिर्फ भाजपा की टीम की तरीके काम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वहीं अगर बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर बात करें तो उसके मुताबिक वो क्या होता है वो आपको बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ हर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। जो लोग निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करेंगे केवल उन्हीं का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जो लोग तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। फॉर्म में तमाम सवाल पूछे गए हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा, पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा और तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जिस पर विपक्ष का कहना यह है कि अगर हर काम आधार कार्ड से होता है तो ये काम आधार कार्ड से क्यों नहीं हो रहा। विपक्ष का कहना है कि आखिर बाढ़ से प्रभावित लोग के पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि आमतौर पर देश में एक नैरेटिव है आधार कार्ड है तो हर काम हो जाएगा। तो ऐसे में लोग अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं तो उनके पास आधार कार्ड हो सकता है लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट, आय, निवास जैसे प्रमाण पत्र या जो तमाम और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो कहां से लेकर आएंगे। हालांकि इसकी आखिरी तारीख 25 जुलाई दी गई है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार में 8 करोड़ जो जनता है वो है। आखिर इतने कम समय में कैसे इन सभी जनता का, इन सभी लोगों का वेरिफिकेशन हो पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर बयान जारी कर कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत पूरी पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रिया के साथ की जा रही है। आयोग का कहना है कि 24 जून 2025 को इस प्रक्रिया का आदेश दिया गया है और सभी दलों की चिंताओं का जवाब बैठक में दिया गया है। जहां तक हर पार्टी से 2 प्रतिनिधियों को अनुमति देने का सवाल है उस पर आयोग कहता है कि संतुलन बनाए रखने और स्पष्ट संवाद के लिए ऐसा किया गया। लेकिन चुनाव आयोग पर सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब से सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद ज्ञानेश कुमार को जब नियुक्त किया गया तो उनसे उम्मीद थी कि वो निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, लेकिन इस बार भी वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की संभावना विपक्ष के नेता जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी नजारा देखने को मिल रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर अभी से ही सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। खास तौर पर भाजपा के अलावा जो बाकी दल हैं वो इसको लेकर चिंतित दिख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बिहार में चुनाव से पहले क्या वाकई वोटर लिस्ट में जिस तरीके की गड़बड़ी के सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं वैसा देखने को मिलेगा या फिर इसके इतर चुनाव आयोग अपना यह फैसला वापस लेता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।